नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और IBC 24 के खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित PS त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे पंचांग की, राहु काल के समय के बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही व्रत त्योहार के बारे में होगी बात और इसके साथ ही होगा आपके राशिफल के बारे में भी चर्चा। साथ ही आज बात करेंगे कि किस तरह से शनि की शांति कराएं और किन्हें ये शांति करवानी चाहिए। साथ ही आप सभी के सवाल भी होंगे और इसके लिए हमारा फोन नंबर है 0771400877। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और पंडित जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आज के पंचांग और राहु काल के बारे में जान लेते हैं। जी, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन शनिवार। आज पंचमी रात्रि को 12:20 तक, श्रवण नक्षत्र दिन को 7:39 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:44 से 10:24 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शनि की। पंडित जी, शनि का जो प्रकोप होता है, कहते हैं कि इस वक्त बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि शनि की दृष्टि है आपकी कुंडली पर और किन्हें ये शांति खास तौर पर करवानी चाहिए? देखिए, बहुत साफ बात यह है कि जब आपके जीवन में कष्ट बढ़ने लगे और आप अपयश का शिकार होने लगे, ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी जन्म कुंडली में शनि की अंतर्दशाएं चलती होती हैं और शनि की महादशा चलती होती है, और जिसके कारण आप काफ़ी परेशान होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में हर तरफ से अन्याय हो रहा हो, मतलब आपकी ज़िंदगी में हर तरफ अन्याय हो रहा हो और आपकी कुंडली में शनि की अंतर्दशाएं चल रही हो, तो समझ लेना चाहिए कि अब ये आपका बुरा समय चल रहा है और ऐसी स्थिति में आपको शनि की शांति करानी चाहिए। शनि न्याय के देवता है और शनि समृद्धि के देवता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके जीवन में असमृद्धि हो और अपयश बढ़ रहा हो, आपके जीवन में बीमारियां बढ़ रही हो, ऐसी स्थिति में शनि के बारे में विचार करना चाहिए, शनि की शांति करानी चाहिए। और शनि की शांति में क्या कराना चाहिए, ये बड़ा विशेष है। शनि की शांति में काली उड़द, काले तिल, तिल का तेल और भगवान शनि के मंत्र, शनि के स्तोत्र और जीव सेवा, ये बड़े महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें आप अपने जीवन में उतार करके और आप सब प्रकार से शनि भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जी चलिए, तो ये तो उपाय हुए शनि के पंडित जी, लेकिन क्या हर कष्ट का जो रीजन होता है वो शनि की दृष्टि ही होती है या जीवन में कुछ और भी परेशानी, मतलब किसी और ग्रह की वजह से भी परेशानियां हो सकते हैं? बढ़िया प्रश्न है। शनि न्याय के देवता है। यदि आपके जीवन में एप्रिसिएशन मिल रहा हो तो इसे भी आप शनि की कृपा माने, और यदि आप दंडित हो रहे हो, पनिशमेंट मिल रहा हो, तो भी आप इसे शनि की कृपा मान सकते हैं, क्योंकि शनि की कृपा के कारण ही आपके जीवन में सुख दुख आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये मान लेना चाहिए कि जीवन में जो घटित हो रहा है वो शनि की कृपा के कारण है, शनि के न्याय के कारण है। चलिए, तो अगर आपके जीवन में भी कष्ट और परेशानियां बढ़ रही हैं तो आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, और अगर इससे जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 400877 पर। नंबर स्क्रीन पर आपके फ्लैश पे कर रहा है। इस वक्त कॉलर्स का रुख कर रहे हैं पंडित जी। कोरिया से हमारे साथ प्रांशु जी हैं। प्रांशु जी, अपना सवाल पूछिएगा। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2/4/1999। जी। जन्म समय है रात में 1:30 से 2 के बीच। रात को 1:30 से 2 के बीच। जी। जन्म स्थान अंबिकापुर। बताइए जी पंडित जी, जिंदगी में बहुत टेंशन रहता है। जॉब कब लगेगा, क्या लगेगा, मतलब माइंड शांत नहीं रहता है। अच्छा, टेंशन रहता है, जीवन में शांति नहीं है, क्या कारण होगा ये देखते हैं। आपका जन्म समय तय नहीं है, इस स्थिति में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जरूर करना पड़ेगा। आपका जन्म समय लगभग 1:30 बजे का है और जन्म लग्न धनु है। आपके 8वें स्थान में राहु और 5वें स्थान में शनि नीचस्थ होकर बैठे, और इसी के चलते आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानियां जरूर हो सकती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। गुरु आपकी जन्म कुंडली में हम देखें तो लग्नेश है, चतुर्थीश होकर स्वगृही, इसे केंद्राधिपति दोष कहते हैं। इसके चलते ही आपके जीवन में अशांति और चिंताएं होती हैं और इन्हीं के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं।
तब सवाल यह है कि अगर गुरु के कारण परेशानी हो रही हो तो फिर गुरु मंत्रों का जप करें। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, एक 4 कैरेट का मणि की धारण करें। गुरुवार के दिन गुरु मंत्र के जप के साथ में गुड़ चने का दान करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको परेशानियां खत्म हो जाएंगी और टेंशन खत्म हो जाएगी। चलिए अपने अगले कॉलर का रुख करेंगे। भिलाई से हमारे साथ विष्णु जी हैं। विष्णु जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही अपना जन्म समय, स्थान और तिथि भी बताइएगा। पंडित जी सागर चरण स्पर्श, मैं जी 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 बोल रहा हूँ। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/8/55। जोर से बोले। आप 28/8/55 1955। 28 अगस्त 55 50। और जन्म स्थान बिलासपुर। जन्म स्थान? हाँ जन्म स्थान बिलासपुर पंडित जी। जन्म समय? जन्म समय 11:15 रात की। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? पंडित जी मेरा रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी रहेगी और मैं अपने होम टाउन शिफ्ट होना चाहता हूँ भिलाई से चित्तौड़। क्या आप रिटायर नहीं हुए अभी तक? नहीं हो गए पंडित जी। चलिए रिटायर हो गए हैं, भिलाई में अपना बचा वक्त काटना चाहते हैं। पंडित जी जवाब दें कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। हमारे यहाँ पे बोलते हैं सुकृति वार्धके दृष्ट्वा शरीरम व्याधि संयुतम प्रतिकूलान ग्रहाशीय प्राण घोषिष्य चाश्रितम तदा सुवर्णं ज्ञात्वा निर्भय स्यात् तंद्रता। जब वार्धक्य आ जाए, इंद्रियां साथ न दें, आपको इंद्रियां प्रतिकूल हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आप हमारे अंदर में वैराग्य आना चाहिए, संन्यास आना चाहिए। गीता में इसे कर्म संन्यास कहा। तो अब समय है कि कर्म संन्यास लें और अब भगवान के नाम का स्मरण और लोगों की जीव सेवा करें, परिवार की सेवा करें। आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपकी धनु है। आपके 8वें स्थान में राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े। इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहे और काफ़ी संघर्ष के साथ अपना जीवन आपने जिया। इस समय जो दशाएँ चल रही हैं उन दशाओं को देखें तो ऐसा लगता है कि गुरु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है। मतलब फरवरी 2023 तक आपका समय बहुत अच्छा है, मगर इसके बाद जैसे ही राहु की अंतर्दशा चलेगी तो आदि व्याधि समायुक्तम, शरीर में व्याधियां और आकस्मिक परेशानियों से मन परेशान होगा। इस स्थिति में भगवान शिव की शरण में जाएं, भगवान शिव का उपासन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें और भगवान शिव को धतूरे का फूल चढ़ाएं। आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहन सकते हैं और काले तिल, काले उड़द का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी। जी चलिए, तो देश भर से हमारे पास कॉल्स आते हैं और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप 400877 पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमारा ये जो कार्यक्रम है ये देख सकते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक के साथ ही यूट्यूब पर भी ये कार्यक्रम चलता है। इसके साथ ही आप कमेंट जो है, कमेंट के माध्यम से अपने सवाल भी वहां पर पूछ सकते हैं, लेकिन अपने सवाल के साथ आपका जन्म समय, तिथि और स्थान भी आवश्यक रूप से लिखिए ताकि हम आपके सवाल ले पाएं। अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं पंडित जी। भोपाल से बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल जी अपना सवाल पूछेगा। बिहारी जी आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? बिहारी जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, बिहारी लाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है इस वक्त। दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा, साथ ही अपना जन्म समय, स्थान और तिथि। हेलो। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम अमरचंद है। अमरचंद जी। हाँ जी। 15 नवंबर 1965। 15 नवंबर 1963। सुबह 7:15। जन्म स्थान? जन्म स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जी, क्या जानना चाहते हैं? ये मेरी क्या है कि स्कूल बंद हो गया था। अब मैं दोबारा स्कूल चलाना चाहता हूँ, तो मेरी स्कूल चलेगा नहीं चलेगा? और मान लो स्कूल चलता भी है तो 8 बच्चे आते तो मतलब नहीं चलाने के लिए मैं क्या करूँ? क्या मतलब? स्कूल चलाऊँ या नहीं चलाऊँ? एक बार अपना सवाल दोहराइएगा। मेरा ये है, मेरा स्कूल चलता था जो अभी बंद हो गया कोरोना के कारण। अच्छा। जो अब वो क्या है बंद हो गया। अब जैसे मान लो वापिस में प्रयास करता हूँ स्कूल चलाने का, और उसमें अगर मान लो 8 बच्चे आते हैं तो मैं स्कूल चलाऊँ या नहीं चलाऊँ? बच्चों से कोई खर्चा चलेगा ही नहीं। चलिए, क्या करूँ मैं? बड़ा दर्द कोरोना का बहुत सारे लोगों को बहुत तरह का दर्द दिया और मेरा ख्याल है ये दर्द सभी को हुआ होगा। किसी ने अपनी नौकरी खोई, किसी ने अपना व्यापार, किसी ने अपना उद्यम, किसी ने अपना उपक्रम। चलिए देखते हैं, ठाकुर जी ने अगर जन्म दिया है तो कोई माध्यम जरूर बनाएगा। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी तुला है,
सातवें स्थान में बृहस्पति वर्ष 2023 में हो जाएंगे, तो ऐसा कह सकते हैं कि आपके बृहस्पति के अनुकूल होने से चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। आपके द्वितीयेश और पंचमेश बृहस्पति रहे और 5वें स्थान में बैठे, तो ऐसी स्थिति में स्कूल चलाकर अब तक का आपने जीवन यापन किया। अब सवाल ये है कि क्या आगे स्कूल चलाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप में सामर्थ्य तो नहीं है कि एक बार फिर से स्कूल रन करें। अगले साल आप जरूर कोशिश करिएगा, मतलब वर्ष 2023 में, क्योंकि शुक्र की दशा में अगर आप देखेंगे तो शुरुआती एक साल में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, इसकी संभावना नहीं, मगर आगे आप स्कूल अपना रन कर सकते हैं। मगर एक छोटा सा काम जरूर करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव की उपासना करें, तो जल्दी ही आपकी परेशानियां दूर होंगी। चलिए अगली कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। भिलाई से हमारे साथ भारती जी हैं। भारती जी अपना सवाल पूछेगा। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 25/10/92। 25/10/92। समय 10:55। सवेरे शाम। सुबह। जन्म स्थान भिलाई। जी इसकी विवाह कब तक होगा पंडित जी? 5-6 साल हो गया। ये बेटी है आपकी? जी बेटी है। और ये कहीं सर्विस करती हैं? नहीं सर्विस नहीं करती। पढ़ाई क्या की है इन्होंने? पढ़ाई वही अपनी ग्रेजुएशन हुआ है। चलिए आइए देखते हैं शादी कब होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी शादी को छू सकती है, मतलब वर्ष 2023 के मार्च के पहले इनकी शादी हो जाएगी। इसका मतलब है कि नवंबर से मार्च के बीच में इनकी शादी हो जाएगी। आइए देखते हैं। इनका जन्मलग्न धनु है, राशि इनकी कन्या है, बृहस्पति इस समय 7वें स्थान में है, मगर सवाल ये है कि क्या इनकी शादी में कोई व्यवधान है? निश्चित तौर पर सप्तमेश बुध राहु के साथ में 12वें स्थान में और 7वें स्थान में मंगल है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। कन्या से कहें कि ये बच्ची जो है थोड़ा एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मोती धारण करें और साथ में सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव की उपासना करें, बहुत जल्दी इनका विवाह हो जाएगा। पर याद रखें कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। जी चलिए इस वक्त कॉलर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी को बता दूं कि हर दिन शो के आखिर में हम किसी एक सवाल पर चर्चा करते हैं और उस पर क्या तथ्य हैं ये पंडित जी बताते हैं। अगर आपके मन में इस तरह के कोई मिथ या कुछ बातें आपने सुनी है और आप जानना चाहते हैं कि उन बातों में कितनी सच्चाई है, तो ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं और उसका जवाब पंडित जी शो के आखिर में देंगे। इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से एकता जी हैं। एकता जी अपना सवाल पूछेगा। पंडित जी नमस्कार। मेरा बेटा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984, शाम को 6:15 बजे, बॉम्बे। उसकी शादी की बात चल रही है एक लड़की के साथ, तो ये हो पाएगी कि नहीं? एक बार जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान फिर से बता दें। जी 28 दिसंबर 1984, शाम को 6:15 बजे, बॉम्बे में। 28 दिसंबर 1984। 28 दिसंबर 1984 शाम को 6:15 बजे, बॉम्बे में उसका जन्म हुआ है। तो उसकी शादी की बात चल रही है कहीं एक लड़की के साथ, तो वो हो पाएगा कि नहीं? चलिए शादी की बात चल रही है, हो पाएगी कि नहीं आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसकी तुला है, इसके 5वें स्थान में शनि है। राशि तुला है, इसलिए बृहस्पति मार्च अप्रैल के आसपास में 7वें हो जाएंगे, यानी मेष राशिगत हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके विवाह का योग तो बनेगा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अगर शादी करनी हो तो क्या कोई आवश्यकता है किसी प्रकार के ग्रह शांति की? जरूर। इस बच्चे के 7वें स्थान में बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे और 5वें स्थान में शनि है। इसके चलते इसकी शादी लगकर टूट सकती है। इसलिए शादी से पहले छोटा सा नांदीमुख श्राद्ध करके और नांदीमुख श्राद्ध करके अर्क विवाह करा लें। अर्क विवाह कराएंगे तो इस बच्चे की शादी भी अच्छी होगी और फिर आगे चल करके इसके विवाह में व्यवधान भी नहीं आएगा। याद रखिए इस बच्चे के 4थे स्थान में मंगल, 5वें स्थान में शनि और 7वें स्थान में बृहस्पति, ये तीनों ही विवाह में बाधा कारक है। पंडित जी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो विवाह से जुड़े हुए ही आते हैं, और जब विवाह के लिए कुंडली दिखाई जाती है तो एक दोष के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है और वो होता है मंगल का दोष। तो आज इसी बारे में कुछ बात करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हमारे साथ नोएडा से सीमा जी जुड़ रहे हैं। सीमा जी अपना सवाल पूछेगा। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरे बेटे के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 2003। जन्म समय? टाइम है सुबह को 2:30। जन्म स्थान?
दिल्ली। अभी जनाब करते क्या है? हाँ जी, मैं क्या करते हैं? पढ़ाई क्या कर रहे हैं? ये पढ़ाई आपने ही बहुत पहले बताया था कि मैथ इसको दिलाना, वो ही दिलाया था। और अभी 12वीं के एग्जाम हुए हैं इसके, तो अच्छे गए हैं वो भी। अच्छे नहीं है? तो अभी अच्छे गए हैं, काफी अच्छे गए हैं, बता रहा है बहुत अच्छे हुए हैं जी। तो अभी इसका पूछना है कि आईआईटी में हो पाएगा सिलेक्शन कि नहीं, क्या करें, कुछ उपाय हो तो। आईआईटी में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं और क्या करना चाहिए? इस बच्चे की इस समय बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा में बुध का ही अंतर है। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो अगर हम देखें तो कर्क राशि है। इसमें बृहस्पति भाग्यस्थान में है। बुध की महादशा चल रही है। बुध इसका पंचमेश है, बुध इसका अष्टमेश है। बुध पंचमेश अष्टमेश होकर के तीसरे स्थान में है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो अगर इनकी पात्रता होगी आईआईटी के तो जरूर कर लेंगे, पर एनआईटी तो जरूर ही कर लेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मतलब कुल मिलाकर अच्छी फील्ड, अच्छी फैकल्टी इन्हें मिल जाएगी और अच्छा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा और करियर इसका काफ़ी अच्छा रहेगा। चिंता करने की कोई बात नहीं। चलिए अपने अंतिम कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। खरोड़ा से ठाकुर प्रताप जी हमारे साथ हैं, सवाल पूछिएगा। ठाकुर जी आवाज आ रही है? ठाकुर जी आवाज आ रही है? फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। आ रही है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 2001 और जन्म समय? जन्म समय 8:16 सुबेरे शाम? सुबेरे। जन्म रात्रि में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान केसला, जिला रायपुर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे जानना है, हर दिन मेरा मन व्यतीत रहता है, घर के कामों में मन नहीं लगता। चलिए अभी करते क्या है आप? पढ़ाई क्या की है आपने? मैं अभी बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ और ज्यादा पढ़ने का भी मन नहीं करता। आगे क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आता। गुस्सा कितना आता है? छोटी छोटी बातों पर घर के कामों में गुस्सा आ जाता है। अच्छा, कभी मरने की इच्छा हुई? नहीं। चलिए आइए देखते हैं। ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि इनका जन्मलग्न धनु है और इनकी जो राशि है वो तुला। इनके तृतीय शनि छठे स्थान में है। इसे मूड स्विंग की प्रॉब्लम बोलते हैं। ये किसी अच्छे डॉक्टर से पूछेंगे तो बताएंगे मूड स्विंग क्या होता है। करीब 15 दिन बहुत अच्छा, करीब 15 दिन खराब, और ख़राब मूड में पढ़ने का मन नहीं लगना, तैयार नहीं होना, नहाना नहीं, हर बात पर चिड़चिड़ापन आना और हमेशा तनावग्रस्त रहना, हमेशा व्यग्र रहना, ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम है। और ऐसा इसलिए क्योंकि तृतीय शनि मन का स्वामी छठे स्थान यानी रोग स्थान में बैठ गया। अब सवाल ये है कि जो बीमारी वही समाधान, तो शनि की शांति कराएं और शनि की शांति के लिए विधिवत 23,000 शनि मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और एक 4 कैरेट का पुखराज 4 कैरेट का माणिक पहने। रविवार के दिन विशेष करके भगवान सूर्य की पूजा करें, नित्य भगवान से सूर्य को अर्घ दें, तो आप देखेंगे कि आपका ये मनोबल की हीनता है वो खत्म हो जाएगी और आपका मूड बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। जी चलिए, तो ये तो बातें हुई कॉलर्स की और अब समय है उस सवाल का जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले थे पंडित जी। तो जैसा कि मैंने बताया भी कि विवाह के समय सबसे ज़्यादा देखा जाता है मंगल दोष कि कहीं दूल्हा या दुल्हन मंगली तो नहीं है, मंगल तो नहीं है उन्हें। लेकिन इसके साथ ही एक बात जुड़ी हुई होती है पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति 28 वर्ष का हो जाता है तो मंगल दोष अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाता है। इसमें मतलब उसके बाद परवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, शायद मतलब यही सोच के कुछ कहा जाता होगा, लेकिन क्या इसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्या तथ्य है? देखिए, एक जन्म से अंधा आदमी 28 वर्ष में आंखें पा जाएगा। एक जन्म से लूला आदमी क्या 28 वर्ष में पैर आ जाएंगे, हाथ आ जाएंगे? ऐसा नहीं है। सच बात यह है कि जो जन्मांग के दोष हैं वो यावत जीवन पर्यंत रहते हैं। इसलिए 28 वर्ष में मंगल खत्म हो जाता है, ये धारणा रखना ठीक नहीं है। जो ग्रह जहाँ होंगे वैसा असर वो दिखाएंगे, यावत जीवन पर्यंत दिखाएंगे। इसलिए ये एक तरह का मिथ है और जो किंवदंती है, किसने कहा, कब कहा, कैसा कहा, इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। मगर हाँ, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कई बार ऐसा लोग
कह करके अपना दुख कम करते हैं। मगर सच बात यह है कि जन्मांग के कोई भी दोष, जो चाहे मंगल हो, शनि हो, राहु हो, जो एक बार जन्मांग में बैठ गए, उनका दोष हमेशा यावत जीवन पर्यंत रहता है। चलिए, तो ये जानकारी बहुत ही अच्छी दी आपने पंडित जी, और यही वजह है इन सवालों का और इस सेगमेंट का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन पर हम विश्वास कर लेते हैं और जिस पर विश्वास करके हम गलत तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और इसी वजह से कभी कभी प्रतिकूल परिणाम जो हैं वो मिलते हैं। तो हर रोज़ कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब भी पंडित जी देंगे, साथ ही आप सभी की समस्याओं के समाधान लेकर हम यूं ही आते रहेंगे हर रोज़ लेकर सितारे हमारे। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।